नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। तो दोस्तों, आप लोगों से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते और एक फैमिली मेंबर के नाते। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम इसे अपना परिवार मानते हैं और दोस्तों इसके लिए हम आप लोगों से बार बार विनम्र आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आपको जो भी सुनना पसंद है, जो भी आपको बातें पसंद हैं, जो आप देखना पसंद करते हैं, जिस बारे में आपको जानकारी चाहिए, प्लीज़, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, हमें जितनी जानकारी होगी उस विषय में हम आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बिठा कर रखिएगा कि किसी की निंदा से घबराकर, किसी भी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत बदलना, कभी गिव अप मत करना। दोस्तों प्लीज, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य को पाते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। तो इसलिए अगर आज आप उनकी निंदा को सुनकर आप अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वो लोगों की निंदा सुनकर अपने रास्ते नहीं बदलते हैं। इसलिए अपने रास्ते को कभी मत बदलना, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगेन मैं वही बात कह रहा हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, गिरा वही है जिसने प्रयास किया है, लड़ा वही है जिसने प्रयास किया है, हारा वही है जिसने प्रयास किया है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं, जो आज की डेट में बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस कब होता है? आपको एक्सपीरियंस कब होता है? जब तक आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएंगे। दोस्तों, एक चीज़ और आज आपको बता देता हूँ, इसे कहीं लिख कर रख लीजिएगा, अपने दिमाग के किसी कोने में, अपनी दिमाग की मेमोरी में खूब अच्छे से फिट कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो ये मैं बात आपको बताने वाला हूँ, जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही गजब की स्टोरी है और वास्तव में आपके ना को ये हाँ में बदल देगा। आप किसी चीज़ में यदि घबराते हैं तो आज आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, आपके लाइफ में हुआ होगा बहुत बार, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी और बहुत कुछ आपको देने वाली। दोस्तों, एक फैक्ट्री में एक वर्कर कह लीजिए या कर्मचारी कह लीजिए, जो भी आप जिस हिसाब से उन्हें समझना चाहें, काम करते थे। आइस फैक्ट्री थी, कोल्ड फैक्ट्री थी। दोस्तों, वो रोज आते जाते वहाँ पर काम करते थे। एक दिन गलती से जो उसका दरवाज़ा रहता है, ऑटोमेटिक दरवाज़ा, वो बंद हो जाता है या कोई उसे बंद कर चला जाता है। वो इंसान उस आइस फैक्ट्री में फंस जाता है, वो इंसान उस आइस फैक्ट्री में फंस जाता है दोस्तों। और दोस्तों, फिर वो उस इंसान को लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों, जब उस इंसान को लगता है कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मैं बच भी नहीं सकता हूँ, कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो वो ईश्वर से क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि प्रभु, आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की हूँ, बहुत कुछ मैंने गलतियाँ की हैं, इंसान हूँ, गलतियाँ हो गई होंगी मेरे से, लेकिन भगवान, अगर मैंने एक भी अच्छा काम किया है, मैंने कोई भी अच्छा काम किया है, तो प्लीज़ आज मुझे यहाँ से बचा लो। क्योंकि दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मली 1 से 2 घंटे में उस कोल्ड फैक्ट्री में किसी की भी जान जा सकती थी। दोस्तों, जब वो भगवान को याद करने लगता है, भगवान से क्षमा याचना करने लगता है, कहता है प्रभु, आज हमें प्लीज़ बचा लीजिए, क्योंकि मेरे अलावा मेरे परिवार का कोई नहीं है। घर में 2 बेटियां हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माँ जी, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। अगर मैंने जीवन में एक भी अच्छा काम किया है, उस काम के बदले सिर्फ आपसे आज मैं अपनी ज़िंदगी मांग रहा हूँ, भगवान मुझे बचा दे। दोस्तों, थोड़ी देर में होता क्या है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है, खट की कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो थोड़ी देर में देखता है कि सामने से
कोई आदमी आ रहा है और आदमी आता है, उसकी आंखें बंद होती रहती हैं, सिर्फ कान से सुन सकता है। दोस्तों वो आदमी आता है, उसे उठाकर बाहर ले जाता है और उसका हीटर से उसकी सिकाई करता है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो गार्ड काका रहते हैं, जो वॉचमैन कहते हैं, आप लोग जो भी कह लें, जो आपकी भाषा में जो भी आप समझते हो, वहाँ पर जो डोरमैन रहते हैं, मतलब जो दरवाजे की रखवाली करते हैं, गार्ड रहते हैं, वो उसे उठाकर ले जाते हैं। वो होश में आने के बाद कहता है कि आपको कैसे पता, सारे लोग तो चले गए थे, आपको कैसे पता कि मैं अभी अंदर हूँ, आपने कैसे अनुभव किया कि मैं नहीं गया हूँ। तो दोस्तों जो बात गार्ड काका कहते हैं वो शायद आप लोगों को समझ में आए या ना आए, आपको क्या अनुभव हो, क्या फीलिंग हो, लेकिन दोस्तों जो बात उन्होंने कही है वास्तव में अगर यकीन आप उस पर करेंगे, हो सकता है आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपका बिलीव बढ़ेगा। और मैं कहता हूँ बढ़ना चाहिए। दोस्तों ये भगवान ही है जिन्होंने भेजा। गार्ड काका कहते हैं कि आपकी एक छोटी सी आदत ने, आपके एक छोटे से मुस्कान ने आज मुझे यहाँ पर आने के लिए विवश कर दिया। दोस्तों उन्होंने बताया कि आप जब भी आते थे और जाते थे तो कहते थे राम राम काका, कैसे हो आप, सब ठीक है ना। राम राम काका बिना कहे आप कभी चाहते ही नहीं थे। आज आपके आने के टाइम पे तो मैंने राम राम सुना, लेकिन मैंने देखा कि आपका जो वापस जाने के टाइम का राम राम है वो अभी तक मुझे नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा जब आप आते हैं और राम राम काका कहते हैं, जब आप जाने लगते हैं, जब आप आते हैं और राम राम काका कहते हैं, तो जो ऊर्जा, जो शक्ति मुझे मिलती है दिन भर काम करने के लिए, वो अद्भुत है। वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। वो काका, रामू काका, श्यामू काका, उनका जो भी नाम रहा हो वो कहते हैं। और दोस्तों वो ये भी कहते हैं कि जब आप वापस जाते समय, कैसे हो काका, राम राम काका, अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ये शब्द जब आप कहते हो तो ये राम राम काका मेरे पूरे दिन भर की थकान को दूर कर देता है। दोस्तों वो कहते हैं कि इस फैक्ट्री में सैकड़ों लोग हैं जो रोज़ आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसा उन फीलिंग देखकर, ऐसा उनके आने जाने से, उनके व्यवहार को देखकर लगता है कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, यहाँ पर कोई इंसान है ही नहीं, इस गेट पर कोई गेट कीपर है ही नहीं, कोई काका है ही नहीं। दोस्तों वो ऐसा कहते हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ जब आपके जाने वाला राम राम काका मुझे अभी तक नहीं सुनाई पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है, मेरे मन में मेरा दिल ऐसा किया कि हो सकता है आप किसी मुझे महसूस हुआ कि हो सकता है आप किसी संकट में फंस गए हों, और मैं यहाँ पर आपको देखने के लिए, आपको खोजने के लिए चला आया। तो दोस्तों इससे हमें हर चीज़ को बहुत गौर करना चाहिए। देखिए एक छोटी सी आदत ने, उसमें उनका कुछ गया नहीं, लेकिन उन्होंने सामने वाले को सम्मान दिया, सामने वाले से अच्छी बातें की। दोस्तों दो अच्छी बातें कर लेने से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ भी आपका ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा क्षण आ जाए कि आपका बहुत बड़ा काम उससे बन जाए, बहुत बड़ा आपके साथ हादसा होने से बच जाए, या कुछ भी आपके साथ अच्छा हो जाए, कुछ बुरा होने वाला रहे और वो टल जाए। तो दोस्तों अच्छी आदतों को हमेशा अपने दिल, दिमाग और आदतों में शुमार करिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 2 पल तो खुशियों के निकाल ही लो, क्योंकि इतना समय तो आपको आपकी ये ज़िंदगी दे ही देगी। दोस्तों एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके जॉब के लोग हों, आपके सहपाठी हों, आपके वर्कर हों, आपके मालिक हों, या आपके कोई भी हों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी, आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा,
और अगर आप अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों इस लॉकडाउन में अपने गरीब पड़ोसियों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत है या फिर उनकी ज़रूरत कुछ ऐसी हो सकती है जो आपसे पूरी हो सके। आपकी उन्हें बहुत ज़रूरत है इस समय, भले ही वो 5 रुपये ही क्यों ना हो। दोस्तों कई लोगों को हमने 5 रुपये का पार्ले खाकर दिन गुजारते देखा है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज आपके अच्छे दिन हैं तो अच्छे दिन में अपने पड़ोसियों का भी दिन अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करिए। हो सकता है, हो नहीं सकता, ये 100% सच है कि ऊपर वाला आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बनाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।